सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथी जिला के महामंत्री वीरेंद्र राणा जी, प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई जोगिंदर शर्मा जी, ओम प्रकाश जी देवीनगर, हमारे हरिंदर मलिक जी, जय कौशिक जी, हमारे पार्षद, ये हमारे साथी उपस्थित हैं। आज की पत्रकार वार्ता में दिल्ली प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां भी वहां पर लगी हुई। मैं लगभग पिछले एक सप्ताह से वहां चुनाव में था और जिस प्रकार का माहौल आज दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, वहां ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की थी, महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसी प्रकार से दिल्ली प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 सीटें लेकर के दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। इसके कई कारण हैं। लोग जो केजरीवाल जी के झूठे वायदे और केजरीवाल जी के द्वारा जो प्रलोभन दिया गया या लालच देकर के वोट लिया गया, उनकी कार्यशैली से पूरी तरह से परिचित है। कितना बड़ा झूठ, किस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जब केजरीवाल पहली बार चुनाव के अंदर आए थे अन्ना आंदोलन के पास, उनका सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था कि राजनीति से जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे। दूसरा बड़ा उन्होंने कहा कि जो उस समय सरकारें हैं वो धन का दुरुपयोग करती हैं, पैसे का दुरुपयोग करती हैं और सरकारी खर्चा जो है उसके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं सरकारी गाड़ी भी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला भी नहीं लूंगा, और उस समय उनके पास एक वैगनार गाड़ी होती थी जो कई दिनों तक शुरू में वो वैगनार गाड़ी के अंदर घूमे भी। इस प्रकार की जो घोषणाएं की और उसके साथ साथ कुछ वायदे भी किए। दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने कहा कि यमुना जो रिवर है उसको मैं 5 साल के अंदर प्रदूषण मुक्त करूंगा। वहां पर यमुना सफाई अभियान, इसको लेकर के बहुत बड़ा एक वादा उन्होंने किया। और दूसरा बड़ा वादा था कि दिल्ली जो है वो प्रदूषण मुक्त होगी। भ्रष्टाचार, अपहरण, गैंगवार, फिरौती और आतंक का जो माहौल पैदा हुआ है, क्या केजरीवाल वही माहौल दिल्ली के अंदर बनाना चाहते हैं? ये दिल्ली के लोग केजरीवाल जी से पूछ रहे हैं। और जो व्यक्ति ये कहता था कि जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए,
उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से अपने शीश महल को बनवाया, केवल रिपेयर के ऊपर 58 करोड़ रुपया खर्च करके जो जनता की गाड़ी पसीने की कमाई थी उसके ऊपर खर्च किया। आज सीएजी ने भी जो ऑडिट रिपोर्ट दी है उसके अंदर भी उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से सारे का सारा काम टेंडर ना करके कोटेशन के ऊपर करवाया गया। आज मैं समझता हूं कि बड़े बड़े घोटाले जो केजरीवाल जी की सरकार के अंदर हुए, उनमें दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला लगभग 28,000 करोड़ रुपए, क्लासरूम निर्माण के लिए 1300 करोड़ रुपए, बसों की खरीद के अंदर लगभग 4,500 करोड़। तो इस प्रकार से जो घोटाले हुए उससे जनता उनका असली चेहरा जो है वो पहचान चुकी है। केवल विज्ञापन देकर के आप देखिए कि 3 साल के अंदर पिछले लगभग 1,073 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापनों के ऊपर खर्च किया 3 साल के अंदर। और आज जिस प्रकार से केवल विज्ञापन के सहारे वो सरकार बनाने की बात करते हैं, और दूसरा उनका झूठ, जब उस राजनीति के अंदर उन्होंने कदम रखा था और कहा था कि मैं बच्चों की कसम खा करके कहता हूं कि कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा, लेकिन आज वही केजरीवाल को आपने देखा कि कांग्रेस के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ा और दिल्ली प्रदेश के अंदर भी। मेरा यह मानना है कि इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली के अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं वहां पर ग्राउंड लेवल के ऊपर भी मैंने जाकर के आम आदमी से जो बात की, आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जो केजरीवाल ने वायदे किए थे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का वायदा, दिल्ली से गंदगी दूर करने का, जो कूड़े का ढेर, जो उन्होंने कहा था कि ये कूड़े को ढेर को मैं उठाऊंगा, आज वो कूड़े का ढेर जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। लोग, दिल्ली की जनता पूछ रही है कि तो आपने तो कूड़ा साफ करने की बात कही थी, ये तो कूड़ा बढ़ता जा रहा है। शक्ति केंद्र पर बूथ के ऊपर बूथ की रचना जहां वहां हुई है, इससे ऐसा लगता है कि अब की बार हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली के अंदर भी जो डबल इंजन की सरकार वो बनने जा रही है। केजरीवाल ने जाट आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है, सब तहसील चुनाव हटा दिया है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, केजरीवाल के झूठ को दुनिया जान चुकी है कि उस जैसा झूठा व्यक्ति शायद पूरे देश के अंदर नहीं होगा, दुनिया के अंदर नहीं होगा। उसने तो झूठ के अंदर कई पीएचडी की हुई है, ऐसा लगता है। जो बोलता है वो झूठ बोलता है, और इसको लोग, जनता की, दिल्ली की जनता वहां जान चुकी है। वोटरों की लिस्ट को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं केजरीवाल द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा। देखिए, वोटर लिस्ट के मामले में अभी भी जो वोटर लिस्ट जारी हुई है उसके लिए ऑब्जेक्शन करने का समय है, और इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्होंने पूरे उसके लिए इंतजाम किए हैं कि आकर के कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और उसका नियम के अनुसार उसकी शिकायत का समाधान इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि हम करेंगे। बॉर्डर टाउन विधानसभा क्षेत्र बहुत मुश्किल क्षेत्र है, पिछले 34 साल से बीजेपी नहीं जीत पाई है वो सीट।
पहले 3 बार कांग्रेस जीती थी, उसके बाद लगातार आप जीतती आ रही है, तो कैसे देखते हैं अब की बार निकाल पाएंगे मुझे? बिल्कुल, मैंने टफ है। देखिए, जिस प्रकार का माहौल मेरे को पिछले एक सप्ताह के अंदर वहां देखने के मिला और जिस प्रकार का उत्साह अब की बार कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कोई भी चुनाव कार्यकर्ताओं के उत्साह के अनुसार, कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश है, कार्यकर्ताओं के अंदर कितनी मेहनत करने की एक होड़ लगी है, उसके ऊपर जीता जाता है। और कार्यकर्ता जो है, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है और दिल्ली में भी हरियाणा प्रदेश की तरह भाजपा की सरकार बने, उसके लिए वो कटिबद्ध है। वो बनने जा रही है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अभी तो फिलहाल, क्योंकि चुनाव की डेट जो है वो 5 फरवरी है, लगभग 25-30 दिन बने हैं। जिस दिन हमारे यहाँ कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होगा, उसके तुरंत बाद हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग जहां जहां भी ड्यूटियां लगी हैं, मेरी जो मुझे विधानसभा दी गई है वो चांदनी चौक में मॉडल टाउन विधानसभा है, उसके ऊपर मुझे प्रभारी के नाते वहां जिम्मेवारी दी गई है कि झूठा व्यक्ति वो झूठ ही बोलता है। इस प्रकार के आरोप जो हैं, क्योंकि झूठ बोलना उसकी आदत है। आरक्षण की बात जो आज उसने की है, 10 साल सत्ता में थे तब उन्होंने जाट आरक्षण की बात क्यों नहीं की, उनको लागू क्यों नहीं किया। आज चुनाव के समय लोगों को भ्रम में डालना, भ्रम में डाल करके वोट लेना, ये दिल्ली की जनता, मैंने पहले कहा कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है, उसके झूठ को पहचान चुकी है। और सबसे बड़ा झूठ जो है, झूठा व्यक्ति अगर कोई है दुनिया में तो वो केजरीवाल है। देखिए, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उनकी हिदायत के मुताबिक, उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक ही वहां पर काउंटिंग होगी। उसके अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोक नहीं सकती, उसके ऊपर उनको अमल करना ही पड़ेगा।